एसएससी जीडी हिंदी क्वेश्चंस सेट संख्या 4। टॉप 25 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, एक से बढ़ के एक। इससे पहले 3 सेट मैंने उपलब्ध करवाए हैं, अगर नहीं देखा है तो उन्हें ज़रूर देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप प्लेलिस्ट भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप सारे, यानी कि अभी भविष्य में भी और भी सेट आएंगे और ये देख रहे हैं आप, तो वहाँ पे विजिट करें, वहाँ आपको जितने भी सेट आए हैं वो सब के सब वहाँ मिल जाएंगे आपको, ठीक है। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं क्या है आज के क्वेश्चन में। परिणाम शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? परिणाम शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सही संधि विच्छेद है परि प्लस नाम। परि प्लस नाम, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। परिणाम, ठीक है। यहाँ पे कौन सा है देख लीजिए, पढ़ लीजिए इसको, क्यों हुआ है ये आपको समझ में आ जाएगा। घन श्याम, घन के समान श्याम यानी मेघ यानी बादल के समान काला, कौन सा समास है? ठीक है, तो इसमें जो है क्या है, ये कर्मधारय समास भी है और बहुब्रीहि समास भी है। तो ये दोनों में से एक ही ऑप्शन में मिलेगा आपको। यहाँ पे मैंने दोनों दिए हैं, लेकिन एग्ज़ाम में दोनों ऑप्शन में नहीं मिलेगा, तो ये ए और बी दोनों हो जाएगा इसका सही आंसर। क्यों होगा ये नीचे एक्सप्लेनेशन में मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे आप पढ़िए, देखिए, जानिए, आप समास को जानिए, ठीक है। क्यों है, पॉज करके थोड़ा सा देखिए इसको, थोड़ा सा पॉज करके इसे भी देखिए और अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अरण्य, अरण्य शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? अरण्य का पर्यायवाची कौन सा है? तो अरण्य का पर्यायवाची है कांतार। कांतार, कांतारा आपने मूवी देखी होगी, तो ठीक है, उसी से मिलता जुलता शब्द कांतार, ठीक है। क्या है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो अरण्य, कानन, विपिन, अटवी, कांतार, ये सब जंगल के पर्यायवाची हैं, ठीक है। और कुसुमाकर वसंत ऋतु का पर्यायवाची है। सस्य घास या अनाज का पर्यायवाची है। और आगार मतलब क्या होता है, हम लोग क्या बोलते हैं, स्नानागार, शस्त्रागार, ठीक है। तो यानी उसका मतलब होता है घर या भंडार। शाश्वत का सही शब्द क्या है? शाश्वत का सही शब्द क्या है, सही विलोम क्या है? तो शाश्वत का अर्थ मृत्यु होता है, नश्वर भी हो सकता है और क्षणिक भी हो सकता है, विलोम इसका, ठीक है। शाश्वत मतलब जो हमेशा रहे, ठीक है, उसका मतलब कभी नहीं मरने वाला भी होता है, और जो नश्वर हो, मरे नहीं कभी, दोनों का वही अर्थ होता है। और क्षणिक जो कुछ समय के लिए है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, शुद्ध वर्तनी हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु क्या सही वर्तनी होगा इसका? ठीक है, दिमाग लगाइए, बताइए क्या होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सही नंबर होगा, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, हिरण्यकशिपु। रिक्त स्थान भरें। आतंकवादी घटनाओं से पूरे देश में क्या फैल गया है, क्या छा गया है? तो क्या छा गया है? सन्नाटा और भय छा गया है। सन्नाटा और भय छा गया है। यह गाय बहुत दूध देती है। यहाँ बहुत क्या है? यह गाय बहुत दूध देती है, यहाँ पर बहुत है अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण। निश्चित और अनिश्चित दो तरह के परिमाण होते हैं। निश्चित यहाँ पे अगर बोल देता 10 किलो दूध देती है तो ये निश्चित हो जाता, लेकिन बहुत, बहुत मतलब कितना? 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो, कितना? निश्चित तय नहीं है, इसीलिए अनिश्चित। गरमाना किस प्रकार की क्रिया है? गरमाना किस प्रकार की क्रिया है? यह क्रिया है नाम धातु क्रिया। इससे पहले हमने हथियाना पढ़ा था, ठीक है। एक बार आपको अगर मेरे प्रीवियस क्वेश्चन आपने देखा होगा तो उसमें हथियाना था, यहाँ पे गरमाना है, ये नाम धातु क्रिया होता है, ठीक है। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होगा अजात शत्रु। अजात शत्रु, ठीक है। और यहाँ पे शत्रुघ्न, अजय और निर्भय का भी दिया हुआ है। अरण्य रोदन मुहावरे का क्या अर्थ है? अरण्य रोदन मुहावरे का क्या अर्थ है?
तो अरण्य रोदन मुहावरे का अरण्य मतलब क्या, अभी हमने पढ़ा था जंगल, रोदन, ठीक है, मतलब उनको रोना, ठीक है। तो अरण्य रोदन या उसको कुचलना, तो जंगल को कुचलने का क्या अर्थ है, कोई अर्थ नहीं है, व्यर्थ है। ऑप्शन नंबर बी है इसीलिए आंसर। कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कमल का पर्यायवाची शब्द है इंदिवर, उत्पल, राजीव, यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, बर्बर का विलोम क्या है? बर्बर का विलोम क्या है? क्या है इसका? सभ्य। सभ्य इसका अर्थ हो जाएगा सभ्य। यहाँ पर देख लीजिए, बहुत सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। रिक्त स्थान भरें, रिक्त स्थान भरें, उनकी प्रतिभा को देखकर मैं क्या रह गया? हतप्रभ रह गया, चकित रह गया, भौचक्का रह गया। क्या होगा? सभी होंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अचानक वह अचानक गिर पड़ा, इसमें अचानक क्या है? वह अचानक गिर पड़ा, इसमें अचानक क्या है? अचानक है रीतिवाचक क्रिया, अचानक है रीतिवाचक क्रिया, विशेषण। ओके, शुद्ध वर्तनी ज्योत्सना, अब क्या होगा? ज्योत्सना होगा, ज्योत्सना होगा, ज्योतिष्ना होगा, क्या सही होगा? हिंदी के ऐसे ही करेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप वहाँ फंस के गलत आंसर करके आ जाते हैं, लेकिन अब नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, ज्योत्सना। ठीक है, अंग्रेजी में इसे कैसे लिखते हैं? ज्योत्सना। अब यहाँ पे तो भी आधा, सौ भी आधा, इसीलिए इनके आगे में कहीं अ नहीं आया है, ए नहीं आया है। ठीक है, यहाँ पे जे के आगे में भी ए नहीं है, यानी कि जौ भी आधा, तो भी आधा, सौ भी आधा। वैसे हिंदी इंग्लिश में जरूरी नहीं है कि हिंदी को हर बार सही ही प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, नि प्लस कपट की संधि क्या होगी? नी प्लस कपट की संधि होगी निष्कपट, निष्कपट। ठीक है, क्या लिखा हुआ है पढ़ लीजिए आप इसे। गणना, जो गणना योग्य ना हो, इनके लिए एक शब्द क्या होगा? नगण्य, नगण्य। जो गिना ही नहीं जा सकता है। ओके, जो इतना कम हो कि गिना जाए, जो इतना कम हो कि गिना ही ना जाए, नेग्लिजिबल। ठीक है, और अनगिनत जिसे गिना ना गया हो, अगणित जिसे गिना ही ना गया हो, असंख्य जिसकी संख्या बहुत अधिक हो। हवा से बातें करना, हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका हवा से बातें करने का है बहुत तेज दौड़ना, बहुत तेज दौड़ना। ओके, 19th देखेंगे, महापुरुष में कौन सा समास है? महापुरुष में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास है। नेक्स्ट देखेंगे 20th नंबर, सांप का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सांप का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? सिखी, सिखी नहीं है। सिखी जो है वो मोर का पर्यायवाची है, बाकी ब्याल, उरग और पन्नग ये सभी सांप के पर्यायवाची हैं। मृदु का विलोम शब्द क्या होगा? मृदु का विलोम क्या हो सकता है? कठोर और रुक्ष दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा यहाँ पे। रिक्त स्थान भरना है। भ्रष्टाचार एक डैश समस्या है। भ्रष्टाचार एक कैसी समस्या है? भ्रष्टाचार एक विकराल समस्या है, छोटी सामान्य व्यक्तिगत समस्या नहीं है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, वह फिल्म देखकर सो गया। वह फिल्म देखकर सो गया, वह फिल्म देखकर सो गया। सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? इसमें वाक्य का विश्लेषण करना। फिल्म देखकर क्या पूर्वकालिक क्रिया है? फिल्म जो सही है उसका बताना है। फिल्म देखकर अगर पूर्वकालिक क्रिया है तो ये सही होगा, लेकिन ये इन दोनों को गलत होना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे दिया जाता है। फिल्म देखकर
इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ, उपयुक्त सभी सत्य है। और अब समझा देता हूँ, फिल्म देखकर, यानी कि देखने का क्रिया यहाँ पे हो रहा है, तो ये क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। फिल्म क्या है, फिल्म देखने का काम हम फिल्म देखने का कर रहे हैं, तो फिल्म कर्म हो गया। और सो गया, यानी कि फिल्म देखने के बाद सोया, तो ये संयुक्त क्रिया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 24, आमरण। आमरण कौन सा समास है? आमरण जो है ये है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। ठीक है। और हमारा आखिरी क्वेश्चन, स्वागत में कौन सी संधि है? स्वागत में कौन सी संधि है? यण संधि है। स्वागत में यण संधि है। ओके, तो यहाँ पर हमारा 4 नंबर सेट कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, आपको प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत मदद कर रहे हैं, तो एक छोटा सा लाइक तो आप कर ही सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें अगर ऐसे ही वीडियोज़ आपको रेगुलरली देखने हैं तो। और कोई भी डाउट है या कुछ आपको पूछना है या कुछ आपको नया जानना है, आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट कीजिए, आपको मैं जो भी आपका डिमांड होगा उस अनुसार भी मैं वीडियो आपके लिए उपलब्ध करवा दूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लूँगा आपसे मैं विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।